आप सबको मेरा नमस्कार। बच्चों, आज हम वचन के बारे में चर्चा करेंगे कि वचन है क्या। तो चलिए समझें। आइए इसकी परिभाषा जानें। वचन संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं, या फिर शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं। जैसे एक का बोध हो रहा है जहाँ पर लड़का, लड़की, कुत्ता, घोड़ा, आप आदि, तो इसमें एक व्यक्ति का बोध हो रहा है। और नेक्स्ट है लड़के, लड़कियाँ, कुत्ते, घोड़े, आप लोग आदि, तो इससे अनेक होने का बोध हो रहा है। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे हम वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। एक वचन, एक वचन शब्द के जिस रूप से एक वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। या संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे नदी बह रही है, लड़का मैदान में खेल रहा है। अब आप देखेंगे कि नदी संज्ञा है और कर्ता है, तो इसके अनुसार यह एक वचन है। एक वचन की ही क्रिया यहाँ पर लगाई गई है। वाक्य में दरअसल क्रिया से हमें पता चलता है कि वह एक वचन है। एक वचन के अनुसार क्रिया हो रही है। अब नदी क्या है? एक वचन है, एक है, और क्रिया रही है तो किसके अनुसार हो रही है? नदी के अनुसार। लड़का मैदान में खेल रहा है तो लड़का अकेला है तो क्रिया किसके अनुसार हो रही है? लड़का के अनुसार, मतलब ये एक वचन है। एक वचन जैसे बच्चा, घोड़ा, ये क्या है? एक वचन है। बहुवचन शब्द के जिस रूप से अनेक वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। या फिर संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे नदियाँ बह रही है तो नदियाँ क्या है? अनेक है, बहुवचन है, तो क्रिया किसके अनुसार हो रही है? नदियों के अनुसार, तो नदियाँ क्या है? बहुवचन। लड़के मैदान में खेल रहे हैं, लड़के क्या है? ज़्यादा है ना, तो जो खेलना है, जो क्रिया हो रही है वो किसके अनुसार हो रही है? लड़के के अनुसार हो रही है, तो लड़का क्या है? बहुवचन है। बहुवचन का उदाहरण जैसे गुब्बारे, उपहार, कुर्सियाँ, बच्चे, टोपियाँ, मोमबत्तियाँ। इससे क्या पता चल रहा है? हमें एक से अधिक होने का पता चल रहा है, तो ये क्या है? बहुवचन है। और देखें जैसे बच्चे, पुस्तकें, बाल्टियाँ, ये क्या है? बहुवचन है। एक वचन से बहुवचन कैसे बनाएं? जैसे लड़का, लड़के, बहन, बहनें, आँख, आँखें, सड़क, सड़कें, पुस्तक, पुस्तकें, बात, बातें, बेटा, बेटे, घोड़ा, घोड़े। बच्चों, वचन में आपने ध्यान रखना है कि जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अ हो तो अ के स्थान पर ए कर देने से वह शब्द बहुवचन हो जाते हैं। जैसे रात, रातें, बहन, बहनें, आँख, आँखें, पुस्तक, पुस्तकें। दूसरा रूल है, जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में उ या उ हो तो उ के स्थान पर ए तथा उ के स्थान पर उएं कर देने से शब्द बहुवचन हो जाते हैं। कैसे? देखें। जैसे ऋतु, ऋतुएं, वस्तु, वस्तुएं, बहु, बहुएं, वधु, वधुएं। वचन का अगला नियम है, जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या हो तो या के ऊपर अनुनासिक लगा देने से शब्द बहुवचन हो जाते हैं। कैसे? जैसे रानी, रानियाँ, घड़ी, घड़ियाँ, मक्खी, मक्खियाँ। बच्चों, कुछ शब्द सदैव एक वचन में रहते हैं, जैसे यहाँ पर दिए गए हैं, नल, बादल, आकाश, प्रजा, पाप, क्रोध, प्रेम, चीनी, पराजय। और कुछ शब्द सदैव बहुवचन में रहते हैं, जैसे प्राण, दाम, दर्शन, दुर्लभ, आंसू, सोना, धन, समाचार, होश, भाग्य। आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं जो एक वचन से बहुवचन में बदले गए हैं, जैसे मेला, मेले, बच्चा, बच्चे, माता, माताएं, आँख, आँखें, पंखा, पंखे, रात, रातें, बात, बातें, पुस्तक, पुस्तकें। बच्चों, वचन संबंधी जानने योग्य बातें। आदरणीय लोगों के लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे दादाजी बगीचे में घूम रहे हैं, माँ खाना बना रही है, तो यहाँ पर दादाजी और माँ क्या है? एक ही है, तो हमने
दादाजी को बहुवचन के रूप में प्रयोग किया है और माँ को भी हमने बहुवचन के रूप में प्रयोग किया है आदर स्वरूप। वैसे ही कुछ शब्द सदा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हस्ताक्षर, आंसू, दर्शन, बाल आदि। और कुछ शब्द सदा एक वचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे भीड़, पानी, जनता, सोना, बारिश, दूध आदि। व्यक्तिवाचक एवं भाववाचक संज्ञाएं भी सदा एक वचन में ही प्रयोग की जाती है, जैसे गंगा, हिमालय, प्रेम, घृणा आदि। वचन बदलते समय ई तथा उ की मात्राएं बदलकर ई तथा उ हो जाती है, जैसे दवाई, दवाइयाँ, वधु, वधुएं, बिल्ली, बिल्लियाँ। ये सब आपने ध्यान रखना है। बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं जो एक वचन से बहुवचन में बदले गए हैं, जैसे औरत, औरतें, वस्तु, वस्तुएं, बाला, बालाएं, माला, मालाएं, माता, माताएं, वधु, वधुएं, ऋतु, ऋतुएं, चारपाई, चारपाइयाँ। बच्चों एक बार फिर से आज हमने पढ़ा वचन किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे लड़की, लता, छाता, दीवार, कविता आदि। तो ये क्या है? एक ही है, मतलब संख्याओं का बोध नहीं हो रहा है बल्कि एक का ही बोध हो रहा है। बहुवचन संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़कियां, लताएं, छाते, दीवारें, कविताएं। तो इससे अधिक संख्याओं का बोध हो रहा है। और बच्चों कुछ शब्दों का प्रयोग हम एक वचन में ही करते हैं, तो कुछ शब्दों का प्रयोग हम बहुवचन में करते हैं। वचन के अनुसार वाक्य का रूप बदलता है। तो बच्चों वचन का आज का जो हमारा टॉपिक था वो